तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों इस समय हिंदी जो है मैक्सिमम एग्जाम में मैक्सिमम पूछी जा रही है और आप लोग भी जो एग्ज़ाम दिए होंगे कहीं कहीं 10 में से 5 एग्जाम में तो पूछी ही गई होगी। ठीक है, तो अभी खासकर मैं आपको बता देता हूं कि जो यूपी टेट सी टेट का एग्ज़ाम आने वाले समय में होने वाला है, इसके साथ ही बिहार टेट और बीपीएससी के थ्रू जो आपकी शिक्षक भर्ती निकली है उसमें भी हिंदी पूछी जानी है और भी जितने भी आपके हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें हिंदी तो पूछी ही जानी है, कोई भी परीक्षा हो। तो दोस्तों आज हम हिंदी के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसकी शुरुआत जो हम लोग करेंगे वो कहाँ से करेंगे? वर्णमाला से। ठीक है, वर्णमाला से शुरुआत करेंगे। तो अब वर्णमाला से ही अगर हम देखे जाए वर्णमाला क्या है, तो वर्ण, ठीक है, और माला, वर्णों की माला जो होती है, जो भी हमारे वर्ण हैं, आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ठीक है, ऐसे का, खा, गा, घा, ये सब क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। और जब ये वर्ण एक जगह पर एक क्रम में लिख दिए जाते हैं तो उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो अगर वर्ण की बात करेंगे हम, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? वर्ण की। ठीक है, वर्णमाला में हम वर्णों की बात करेंगे। ठीक है, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, वर्णों को ही हम अक्षर भी कहते हैं। वर्णों को ही हम अक्षर भी कहते हैं और ये वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्णों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वर्ण या अक्षर को, वर्ण या अक्षरों को हम क्या नहीं कर सकते हैं? विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनको क्या नहीं किया जा सकता? वर्ण को विभाजित नहीं किया जा सकता है और इनको हम अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। अक्षर मतलब जिसका क्षरण ना किया जा सकता हो। ठीक है, अक्षर मतलब जिसका क्षरण ना किया जा सकता हो। तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई है। ठीक है, और अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि ध्वनि। ठीक है, ध्वनि, वर्ण जो है ये लिखित रूप है और ध्वनि जो है, ठीक है, ध्वनि क्या है? जैसे हमने एक अच्छा लिखा है यहां पर छोटा, इसको हमने पढ़ा अ। क्या है? अ। तो ये तो वर्णों की क्या है? लिखित रूप है। वर्णों का क्या है? लिखित रूप है। जब इसी वर्ण को हम अपनी वागेंद्रियों के द्वारा, अपने मुख के द्वारा क्या करते हैं? बोलते हैं, तब जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज निकलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि क्या है? वर्ण को जब मनुष्य की वागेंद्रिय से व्यक्त किया जाता है तब जो आवाज निकलती है उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनिया कहते हैं। और इसका लिखित रूप वर्ण होता है। जो ध्वनि होती है, जैसे इसको हमने आ बोला, अ, इसी को जो हमने लिख दिया तो ये तो हो गया लिखित रूप और ये हो गया ध्वनि। क्या हो गया? आपका मौखिक रूप, जो आवाज निकलती है। आगे अगर हम बात करें भाषा की सबसे सार्थक इकाई जो है, भाषा की सबसे सार्थक इकाई, ठीक है, वो क्या है? वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई वो क्या है? वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई वो क्या है? वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो गया था। ठीक है, और वाक्य की छोटी इकाई, ये भाषा की सार्थक इकाई क्या हो गई? वाक्य। और अगर हम वाक्य की छोटी इकाई पूछें, वाक्य की छोटी
इकाई। तो वाक्य की छोटी इकाई होगी उपवाक्य। अभी इस पर कुछ और हम लोग बातचीत करेंगे, उपवाक्य। और अगर हम बात करें उपवाक्य की छोटी इकाई, उपवाक्य की छोटी इकाई, तो वो क्या होगा? शब्द। उपवाक्य की छोटी इकाई क्या हो गया? शब्द। या इसी को हम पद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पद भी कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें शब्द की भी छोटी इकाई, इसकी शब्द की भी छोटी इकाई, शब्द, शब्द की छोटी इकाई। तो शब्द की छोटी इकाई हो जाएगा वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर। ठीक है। क्या हो जाएगा? वर्ण या अक्षर। और भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या है? वो आपका वर्ण होगा। एक बार फिर से इसको रिपीट कीजिए। भाषा की सबसे सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई क्या होगी? वाक्य हो गया। और वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य हो गया। और अगर उपवाक्य की भी छोटी इकाई पूछी जाए तो आपका शब्द या फिर पद। और अगर शब्द या पद की भी छोटी इकाई पूछी जाए तो वो आपका वर्ण होगा, या जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। ओके, यहां तक आपको समझ में आया होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पानी हमने लिखा। क्या है? पानी क्या है? सार्थक शब्द है। ठीक है। पानी एक शब्द है और ये कुछ वर्णों से मिलकर बना है। अब किन किन वर्णों से मिलकर बना है? जैसे इसमें पा और प्लस, पा धन नी। अब देखिए पा नी, अब इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? तो आपका पा प्लस यहां पर आ। ठीक है, पा हो गया। ना धन बड़ी नी। तो इस तरीके से कुछ आपका ये वर्ण निकल गया है। वर्णों से क्या बन गया? एक आपका शब्द का निर्माण हुआ है। ऐसे ही पानी पिलाओ, तो क्या हो गया? ये फिर आपका उपवाक्य में चला जाएगा। ठीक है, वाक्य में चला जाएगा। इस तरीके से जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाते हैं तो हमें एक शब्द प्राप्त होता है। जब दो शब्दों को मिला देते हैं, दो या दो से अधिक, तो एक उपवाक्य मिलता है। और कई दो उपवाक्यों को मिलाकर के हम एक वाक्य का निर्माण होता है। आगे वर्णमाला हमने बात की थी। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। ठीक है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो वर्ण हैं उनकी कुल संख्या आपकी 52 है। कितनी है? कुल हिंदी भाषा में कुल जो प्रयुक्त होने वाले वर्ण हैं वो कितने हैं? टोटल वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण आपके 52 है। ठीक है, 52 है, जिसमें से आपको 11 स्वर होंगे और बाकी व्यंजन होंगे। ठीक है। तो अब यहां पर हम एक एक करके कुछ क्वेश्चन आपके यहां पर क्लियर करेंगे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो स्वर जो हो गए, स्वर आपके 11 हो गए। इनमें से स्वर कितने हो गए? स्वर 11 हो गए। ठीक है, स्वर 11 हो गए। फिर उसके बाद में आता है स्पर्श व्यंजन। कितने? स्पर्श व्यंजन